Hello students, how are you? I hope you all are doing well. Okay, आज हम क्लास सेकेंड मैथ सब्जेक्ट में चैप्टर 1 में असेंडिंग ऑर्डर के बारे में आपको बताएंगे। असेंडिंग ऑर्डर आपने फर्स्ट क्लास से पढ़ के आए हैं। असेंडिंग ऑर्डर मीन्स होता है स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट नंबर। मीन्स नंबर्स दिए हुए हैं, स्मॉलेस्ट से स्टार्ट करते हुए हमें लार्जेस्ट की नंबर्स की ओर जाना रहता है, उसे हम कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, तो यहाँ पर हमने नंबर्स लिखे हैं, इन नंबरों को हमको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। ठीक है, तो चलिए देखेंगे कि जैसे लिखा है असेंडिंग ऑर्डर में स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। तो अब यहाँ पर नंबर है 2 4 3 1 5। अब इसे हमें अरेंज करना है कि इस सबसे छोटे जो स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, इसमें से 2 4 3 1 5 में सबसे छोटा नंबर क्या है, यहाँ पर 1 है ना। क्या नंबर है? 1। तो हम जो नंबर हम फर्स्ट वाले में लिखेंगे उस नंबर को यहाँ से हम क्रॉस करते जाएंगे, तो हमें आसानी होगी कि कौन सा नंबर हमने इस बॉक्स में लिख चुके हैं। ठीक है, तो इस तरह से अगर अरेंज करेंगे तो हमको आसानी से हम असेंडिंग ऑर्डर को समझ सकते हैं। ठीक है, जैसे स्मॉलेस्ट सबसे छोटा संख्या कौन, यहाँ पर 1 है, तो हमने इस तरह से क्रॉस किया और 1 हमने इसके अंदर लिख दिया। ठीक है, फिर सेकंड नंबर पे क्या आएगा, 2। तो हमने 2 को भी यहाँ पर क्रॉस किया, यहाँ पर हमने 2 लिखा। फिर 2 से बड़ा क्या होता है, 3 को हमने यहाँ क्रॉस किया और यहाँ लिख दिया। 3 के बाद क्या आता है अपना 4, तो हमने यहाँ से 4 को क्रॉस कर दिया। अब लास्ट में क्या बचा हमारे पास 5। तो ये किस में अरेंज हो गया, ये असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गया, मतलब स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट नंबर की ओर चली गया। सबसे छोटी संख्या सबसे पहले, फिर सबसे बड़ी सबसे लास्ट में जाएगी। ठीक है, छोटी फिर उससे बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी, फिर सबसे बड़ी सबसे लास्ट में। ठीक है, इसी तरह से सेकंड नंबर पे देखेंगे, यहाँ पर भी हमने नंबर्स अरेंज किए हैं 10 8 6 7 9। अब इसमें फिर अरेंज कीजिए, क्या अब इसमें किस नंबर पे जाएगा, सबसे छोटा नंबर इसमें क्या नज़र आ रहा है हमें, 6 है ना। तो हम 6 नंबर को यहाँ से क्रॉस करेंगे और फर्स्ट वाले बॉक्स में 6 लिखेंगे। अब 6 से बड़ा क्या होता है, 7, तो हम 7 को क्रॉस करेंगे, यहाँ पर हमने 7 लिख दिया। अब 7 से बड़ा क्या होता है, 8, तो यहाँ पर हमने 8 लिख दिया। अब 8 से भी बड़ा क्या होता है, 9, तो हमने यहाँ पर 9 लिख दिया। अब 9 से बड़ा क्या है, 10, तो हमने यहाँ से क्रॉस करके यहाँ पर 10 कर दिया। तो ये किस में अरेंज हो गया हमारा, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट नंबर में। ठीक है, सबसे छोटी संख्या सबसे पहले और सबसे बड़ी संख्या सबसे लास्ट में आई। फिर इसी तरह से और प्रैक्टिस करेंगे। 4 3 7 5 6। अब इसमें आप बताइए कि सबसे छोटी संख्या क्या है, 3 है, तो यहाँ से 3 क्रॉस किया और यहाँ पर हमने लिख दिया। अब यहाँ हम नंबरों को क्रॉस क्यों करवा रहे हैं आप लोगों को, इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि आपको इसमें फिर कंफ्यूज नहीं होगे कि अब कौन सा नंबर आएगा। अगर क्रॉस हो जाएगा तो हमें पता चल जाएगा कि ये नंबर हमने लिख चुके हैं, इसलिए हमने ऐसे क्रॉस करवा रहे हैं। ठीक है, फिर 3 से बड़ा क्या होता है, 4, तो यहाँ पर हमने 4 लिख दिया। अब 4 से बड़ा क्या होता है, 5, तो यहाँ हमने 5 लिखा। 5 से बड़ा क्या होता है, 6 से लिख दिया। 6 से बड़ा क्या होता है, 7, तो यहाँ हमने लास्ट में 7 लिख दिया। 3 सबसे छोटा है और 7 सबसे बड़ी डिजिट है। इसी तरह से 10 6 8 7 9। अब यहाँ पर भी बताइए सबसे छोटा क्या है नंबर, 6 है, तो यहाँ हमने 6 लिखा। 6 से बड़ा क्या कहलाया, 7, तो यहाँ हमने 7 लिखा। 7 से बड़ा 8 हुआ, तो यहाँ पर 8 लिखा। 8 से बड़ा 9 हुआ, तो यहाँ हमने क्रॉस किया और यहाँ पर 9 लिख दिया। अब 9 से बड़ा फिर से क्या आया यहाँ पर, 10, तो यहाँ हम फिर से क्या लिखेंगे, 10 लिख देंगे। ठीक है, फिर इसी तरह से नेक्स्ट नंबर 11 12 10 13 9।
अब बताइए, अब इसमें सबसे छोटी डिजिट क्या दिख रही है, सबसे छोटा नंबर क्या नज़र आ रहा है हमें? 9 है ना। तो यहाँ से हमने 9 को क्रॉस किया और यहाँ पर हमने 9 लिख दिया। अब 9 से बड़ा क्या होता है? 10। तो यहाँ हमने 10 लिखा। 10 से बड़ा 11, तो यहाँ पर हम 11 लिखा। 11 से बड़ा 12, तो यहाँ 12 लिखा। 12 से बड़ा 13, तो यहाँ हमने 13 लिख दिया। ठीक है, इसी तरह से और सॉल्व करेंगे। यहाँ पर 21 है, 19 है, 20 है और 18 है, 17 दिया हुआ है ना। अब इसे भी अरेंज करें तो इसमें सबसे छोटा डिजिट क्या है? 17। तो यहाँ हमने 17 लिखा। 17 से बड़ा 18 होता है, तो यहाँ हमने 18 लिखा। 18 से बड़ा 19 होता है, तो यहाँ हमने 19 लिखा। 19 से बड़ा 20 होता है, तो यहाँ 20 लिखा। और 20 से बड़ा 21 होता है। इस तरह से हमने क्रॉस करते हुए नंबरों को लिखा है। ठीक है, अब नेक्स्ट नंबर है 29, 30, 24, 25 एंड 23। अब इसमें सबसे छोटी डिजिट 23, तो यहाँ पर हमने 23 लिखा। 23 से बड़ा 24, 24 से बड़ा 25, सॉरी यहाँ पर 25। अब 25 से बड़ा 29, फिर 29 से बड़ा 33, 0 30, यहाँ पर 9 है। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ पर आज देखा कि असेंडिंग ऑर्डर और क्या कहलाता है, जो स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट नंबर की ओर जाता है वो हमारा असेंडिंग ऑर्डर कहलाता है। तो आज हमने असेंडिंग ऑर्डर को आपको समझाया है। तो अभी ये हमारा पिछला ही वर्क चल रहा है जो हमने क्लास फर्स्ट में पढ़ चुके हैं। ठीक है, बट ये हम इसलिए करवा रहे हैं आपको कि आप जो अभी हम करवाएंगे आपकी बुक का वार्म अप, वो हमें इसी के अकॉर्डिंग करेंगे। ठीक है, जब हम ये अच्छी तरह से समझ जाएंगे तो हम उस क्वेश्चन को करने में हमें आसानी होगी, इसलिए हम इसे प्रैक्टिस करवा रहे हैं। चलिए ठीक है, तो होमवर्क ये है कि आप असेंडिंग ऑर्डर को इसी तरह से अरेंज करेंगे और स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट नंबर की ओर अरेंज करते हुए से सॉल्व करेंगे। ओके।